नमस्कार आप सभी को। आज का जो प्रयोग है वो मोहिनी मंत्र के ऊपर है। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे मोहिनी मंत्र के ऊपर या वशीकरण के ऊपर, लेकिन शायद ही आप कुछ लोग सफल हो पाए होंगे और कुछ तो सफल नहीं हो पाए होंगे। कहीं पर मंत्र गलत होगा और कहीं पर विधियां गलत होंगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में कमियां होगी। ये 3 कारण होते हैं। तो आज का जो ये प्रयोग है मोहिनी मंत्र का, ना तो आपको इसको खिलाना है और ना ही पिलाना है, ना ही कोई इसका जाप करना है। जाप तभी किया जाता है जब ऊर्जा की कमी होती है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं हर प्रत्येक मंत्र को जब भी बताता हूँ तो उसके लिए आपको जाप करने के लिए कहता हूँ कि आपकी ऊर्जा पहले प्रबल होगी तो ही आप मंत्र में जो है कामयाबी पा सकेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगी। चाहे मंत्र स्वयं सिद्ध हो, चाहे सिद्ध करना हो, कुछ भी हो, तो जब तक आपकी ऊर्जा प्रबल नहीं होगी तब तक कुछ भी कार्य सफल आपका नहीं होगा। चाहे आप कोई साधना क्यों ना कर रहे हो, साधना में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती। जो साधना होती उसमें क्या होता, 7 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक की साधना होती है। तो उसमें जो जाप होता है उसमें ऊर्जा ही तो बढ़ती है और क्या होता है। अगर आप देखेंगे मंत्र जाप से होता क्या है, ऊर्जा बढ़ती है, ना कि देवता प्रकट होता है। जब आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आप उसके काबिल हो चुके हैं, उस चीज़ को पाने के काबिल हो चुके हैं, तो वो चीज़ आपको प्राप्त होती है। ये इसके भेद होते हैं, इनको जानने की कोशिश किया करिए, ना कि ऊपर ऊपर से उसको देखा और आगे बढ़ गए। ये बस ऐसा मत करिए, नहीं तो आप उलझते ही रहेंगे और उलझे ही रहेंगे। कभी भी क्या कहते हैं, शांत नहीं हो पाएंगे आप। आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, दुविधा चलती ही रहेगी। तो अध्यात्म की तो और बढ़िए और इन चीज़ों का भेद जानने की कोशिश करिए कि ये होता कैसे है, ये जाना करिए। ये नहीं कि ये इसका मंत्र है, ये मान्य नहीं रखता है। उसका भेद समझिए कि काबिलता जब आप में आएगी तभी तो वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। जब आप काबिल ही नहीं हो पाएंगे तो वो चीज़ कैसे आपको मिलेगी। मैंने कई बार आपको बहुत सारी उदाहरणें दी हैं, व्याख्या अलग अलग की है, अलग अलग पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कुछ चुनिंदा लोग ही समझ पाए हैं। बाकी सब व्यर्थ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐसी बात बताऊँगा कि आप मंत्र मत इकट्ठा करें कि कितने मंत्र हो जाएं आपके पास, वो मायने नहीं रखेगा। आप हर विषय के ऊपर 2 से 3 मंत्र अपने पास याद करके रखें, उन्हीं से कार्य करें। आपको किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर शक्ति का अपना अपना एक सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर ही वो काम करती है। तो आप उच्च कोटि के मंत्रों को हासिल करके उनको याद करिए और उनका प्रैक्टिकल करिए और सफल होइए। सफल होने के बाद शांत हो जाइए। आप जन कल्याण करना चाहते हैं, जन कल्याण करिए। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए सीख रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, वो भी आपके काम आएगी। तो दोनों ही चीज़ों में आपको शांत होना पड़ेगा, ना कि व्यर्थ में इधर उधर भटकें। आपके पैसे भी जाएंगे, आपका समय भी खराब होगा और हासिल भी कुछ नहीं होगा। मंत्र क्या करेंगे आप इकट्ठा करके? एक डायरी बनाएंगे, किताब लिखेंगे, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं। मैंने भी कई साल ऐसे ही बिताए हैं मंत्र इकट्ठा करने में और कई सारी चीज़ें सीखी, लेकिन हासिल क्या हुआ आखिरी में? जब अध्यात्म की और मैं और आगे बढ़ा तो उसमें मुझे समझ आया कि ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। इसमें इसका ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। ये ऐसा सागर है जिसकी शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ना ही गहराई है और ना ही इसका कुछ ऊपरी तल है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जहाँ से आपने शुरुआत कर दी वहीं से ये शुरू है, जहाँ पे आपने छोड़ दिया वहीं पे ये अंत है। ये मेरा अनुभव है। आपका अनुभव कैसा है वो आप अपने मत से समझिए। बहुत सी चीज़ें
कभी कभी जो हमें दिखाई पड़ती हैं वो असल में हकीकत में होती नहीं है। वो एक छलावा होता है। समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हमें सुनाई पड़ता है कभी कभी वो भी छलावा होता है। अपने मन की सुनिए, बस आगे बढ़ते रहिए। और जहाँ तक तंत्र मंत्र की लाइन की बात है, सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, परिवार को सुरक्षा देने के लिए, और जो आपके पास आ जाए उसको सुरक्षा देने के लिए, ठीक करने के लिए इतना सीखिए और वहीं पे शांत हो जाइए और अध्यात्म की ओर आगे बढ़िए। उसमें आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ज्ञान प्राप्त होगा। यही ज्ञान जो होता है आपको अंत समय में वो काम आएगा। उसकी मैं व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं अंत समय की व्याख्या कर पाऊँ क्या होगा। ये मेरे हित में नहीं है, ना ही मेरे बस में है, ना ही इसके लिए मैं अभी काबिल हूँ कि मुझे अंत का पता हो, अंत में क्या है। तो ये सिर्फ एक दूरदर्शी कल्पना ही कर पाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास कि हाँ मैं बहुत दूरदर्शी हूँ, ऐसा नहीं। ज्ञान जितना ईश्वर ने मुझे दिया है मैं बस उसी से कार्य करता हूँ। आप भी वैसा ही करने की कोशिश करें। तो आज के मंत्र के बारे में बताता हूँ कि आज का जो मंत्र है ये मोहिनी मंत्र है और ये स्वयं सिद्ध है। इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो कोई भी मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, सब ऊर्जा के द्वारा ही काम करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, उसके ऊपर फिर दोबारा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको आपको सुगंधित फूल लेना है। गुलाब का फूल लीजिए, सफ़ेद फूल। अगर सफ़ेद फूल मिल जाता है सुगंधित वाला तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी फूल जिसकी सुगंध तीव्र हो। तीव्र मतलब कि एकदम तीव्र, या लाल कलर का जो गुलाब आता है, एक तो गुलाबी आता है, एक लाल आता है, उसको ले लीजिए, वो भी अच्छा कार्य करेगा। तो कोई भी सुगंधित फूल लेके इसके ऊपर आपको जो है 21 बार जो है कम से कम आप इस मंत्र का जो है उसके ऊपर फूंक मारना है। और जिसको भी आप सोने को दे देंगे, कल परसों की बात नहीं है, तो आपको जल्दी ही उसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर दिखाई पड़ जाएगा। कोई भी हो, आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिएगा, फिर आप खुद ही गुणगान करेंगे कि मैंने क्या आज का कैसा प्रयोग दे दिया, जो मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं दूंगा, लेकिन फिर भी मैंने दिया। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका सदुपयोग करेंगे, जो दुरुपयोग करेंगे, ईश्वर कभी भी उनको कामयाबी ना दे। मेरी ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से, कभी भी वो कामयाब ना हो। बल्कि अगर वो किसी का गलत प्रयोग इस मंत्र द्वारा करें तो उनके पास जो विद्याएं, उनका मंत्र है, उनकी शक्ति है, जो उनके इष्ट हैं, वो भी उनसे रुष्ट हो जाएं और सदा काल के लिए कभी भी जागृत ना हो। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इसका कारण भी मैं ही हूँ, बताने वाला मैं हूँ, और जो भी दुरुपयोग होगा उसका कारण भी मैं हूँ। इसलिए इसमें पहले से ही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी सारी विद्याओं का नाश हो जाए और उसकी बुद्धि भी कार्य न करे, और उसकी बुद्धि से ही सारे मंत्र हट जाएं, और अगर उनका करने की कोशिश भी करे वो हमेशा ही विफल हो जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से और अपने इष्ट देव से और अपने गुरुजनों से कि ये मंत्र का दुरुपयोग कभी भी ना हो पाए। तो मंत्र मैंने इसी वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। और ज़्यादा दिन के लिए मैं इस मंत्र को इसमें नहीं रखूँगा और इसको अनलिस्टेड कर दूँगा। बस जल्द से जल्द आप इसको लेने की कोशिश करिएगा और सदुपयोग करिएगा। सदुपयोग का आप जानते हैं ना कि सदुपयोग कैसे कैसे होता है। ज़रूरी नहीं कि चक्कू जो होता है वो सब्जी ही काटता, कभी कभी आत्मरक्षा का भी काम करता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए अगर इस लाइन में कि सारी चीज़ें गलत नहीं होती, उससे अच्छा काम भी लिया जा सकता है। तो इसको अच्छे काम के लिए ही अपनाइएगा। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयोग से आप सबको सहायता मिलेगी। फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।